प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार ये वचन की संगति में मुलाकात करने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। प्रियो, और एक बार परमेश्वर की वचन को अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया है, इस सौभाग्यता के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप भी जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, अपने अपने बाइबल को हम हाथ में ले लेंगे। जिनके पास बाइबल नहीं है, आप इस आवाज़ को ध्यान से सुनने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। अगर जिनके पास बाइबल है, अपने बाइबल को अपने हाथ में रखते हुए हम परमेश्वर की बाय के साथ, भक्ति के साथ आज की वचन में हम प्रवेश करेंगे। आइए हम प्रार्थना के साथ प्रभु की संगति में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्वर्गीय पिता, हम और एक बार आज का दिन के लिए धन्यवाद देते हैं स्वामी। प्रभु जी, और एक बार इस लॉकडाउन के समय में आपकी संगति को वचन के द्वारा करने के लिए प्रभु ये साधन तूने दिया है, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये बंदी स्थिति में भी प्रभु इस यूट्यूब के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा हम एक दूसरे के साथ संगति करने के लिए, वचन को प्रभु जी पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए, सीखने के लिए आपने जो सौभाग्य हमें दिया है, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज भी परमेश्वर की वचन को सच्चाई से ये संगति के द्वारा जितने लोग सुनेंगे स्वामी, हालेलुया, प्रभु की वचन पर विश्वास करते हुए, मानते हुए, आज्ञाकारी होते हुए जितने लोग इस आगे बढ़ेंगे स्वामी, उन सब के हृदय में परमेश्वर का वचन भरपूरी काम करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि आपने हमें वचन दिया है, आप जो वचन हमें भेजेंगे स्वामी, वो कभी खाली से नहीं लौटेगा, परमेश्वर की मर्जी को पूरी करेगा। हम प्रभु यीशु, प्रभु की दया आज हमारे बीच में बहुतायत उतरते हुए अपने पवित्र नाम को महिमा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु यीशु, शुरू से लेकर अंत तक इस वचन को आज हम आपके हाथ में देते हैं स्वामी। पिता की मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, ये वचन के द्वारा आज जितने लोग संगति करेंगे, सबके जीवन में यीशु मसीह के नाम से होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह कर स्वामी। आज भी ये सत्यता के विरोध में क्रिया करने के लिए कोशिश करने वाली ताकतों को, रुकावट डालने की कोशिश करने वाली ताकतों को हम प्रार्थना करते हैं। रिकॉर्डिंग में इस आवाज़ लोगों तक पहुंचने में जितनी सारी तैयारी हो रही है, कहीं किसी तरह का दिक्कत या रुकावट ना होने पाए। सब प्रकार की प्रभु जी विरोध में क्रिया करने वाली कामों को मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से उसको जड़ से मिटाते हुए हम प्रार्थना करते हैं। जहाँ पवित्र आत्मा वहाँ स्वतंत्र है। अब स्वतंत्र, किसी तरह का दिक्कत बिना, रुकावट बिना, आज की वचन सबके जीवन में पहुँच नहीं पाए और प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। हमारी आत्मा प्राण देह को, हमारी तन मन धन को हम पूरी तौर से आपके हाथ में देते हैं। आप हमें अगुवाई कर पवित्र नाम को महिमा कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रिय, और एक बार हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको जय मसीह कहता हूँ। और एक बार इस लॉकडाउन के समय में भी प्रभु इस प्रकार संगति करने के लिए जो सौभाग्य दिया है, हम हृदय से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रिय, आज भी हम परमेश्वर की वचन में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। आज का विषय ये है, इस वक्त में क्या आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार है? इस वक्त में भी जो परिस्थितियाँ चल रही है, जो वातावरण चल रही है, कोरोना का पहला कदम पार करके, दूसरी कदम पार करके, तीसरा अब 2 प्रांत में ज़बरदस्त फैलने के लिए शुरू हो गया, 2-3 प्रांत में फैलने के लिए शुरू हो गया, और बाकी प्रांतों में कितनी देर में फैलेगी हम लोग नहीं जानते हैं। तीसरा कोरोना आरंभ हो गया और वो किस प्रकार आने वाला वक्त में फैल कर
जो नुकसान करने वाला हम लोग नहीं जानते, लेकिन प्रतिदिन भजन संहिता 91 के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने देश के लिए। परमेश्वर इस मरीज से आपको बचाने पाए, आपका पूरा घर को बचाने पाए, हमारी वाटिका को बचाने पाए, ना केवल हमारी वाटिका, पूरी देश को बचाने पाए। हमारी प्रार्थना के द्वारा प्रभु मदद करेंगे। प्रभु ने वचन दिया है, हम वचन पर विश्वास करेंगे। इस वक्त में भी क्या आप स्वर्ग जाने के लिए तैयारी का जीवन जी रहे हैं? हर रविवार जो वचन आपके पास आ रही है, सच्चाई से बढ़ रहे हैं। पिछले रविवार में हमने देखा वचन हमारे साथ क्या करता है, वचन से क्या लाभ है। हम प्रिय, जितना भी परमेश्वर अपने सत्य वचन से हर समय हमारे साथ बर्ताव करने पर भी हम मनुष्य को देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, अगल बगल वाला को देखते हैं, जहाँ हम उठते हैं बैठते हैं उन लोगों को देखते हैं, नहीं प्यारो, वो जीवन हमारा नहीं है। अगला व्यक्ति क्या करता वो नहीं। जिस प्रार्थना की संगति में जहाँ हम उठते हैं बैठते हैं, जिस चर्च की संगति में हम जहाँ उठते हैं बैठते हैं, जिस दल में, जिस वाटिका में प्रभु रखा हम जहाँ हम उठते हैं बैठते हैं, दूसरे को देखकर चलने के लिए नहीं। इब्रानी 12:1 में लिखा है, ये विश्वास का जिसने शुरू किया जो पूरा करेगा, वो यीशु को ही केवल देखना। यीशु को देखना माने यीशु का वचन को देखना। मेरा बगल वाला गलती करने से हम भी वही गलती करेंगे, मेरा बगल वाला भटकने से हम भी वही काम नहीं प्यार। इसी के लिए ये बात नहीं है। आज इसलिए प्रभु वचन से आपके साथ बर्ताव करने जा रही। इसी वक्त, इस समय की परिस्थिति को आप जान रहे हैं। दुनिया कोरोना के कारण जितना बिगड़ती जा रही है, जितनी समस्या के बीच में सभी लोग गुजर रहे हैं, जीवन का कोई गारंटी नहीं है। आज जो जिंदा है उसका जीवन आगे अगला वक्त का कोई ठिकान नहीं है। ऐसा समय में क्या आप स्वर्ग जाने का लायक जीवन जी रहे हैं? हाँ प्रिय, यीशु मसीह अपने सत्य वचन से किस तरह प्रचार किया। यीशु का एक प्रचार है, यीशु का आरंभ, पहला प्रचार का आरंभ क्या है, उन्होंने किन बात पर ज़्यादा जोर दिया है, आज हम सत्य वचन के द्वारा देखने जा रहे हैं। जहाँ कहीं भी क्यों न हो, प्रभु की भक्ति के साथ हम आज की वचन में प्रवेश करेंगे। हाँ प्रिय, आइए मत्ती सुसमाचार 4:16 और 17 वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। मत्ती सुसमाचार 4:16 और 17 को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जिनके पास बाइबल है ध्यान दीजिएगा, जिनके पास बाइबल नहीं है ये आवाज़ को ध्यान से सुनिएगा। जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु की देश में और छाया में बैठे हुए थे, उन पर ज्योति चमकी, प्रभु यीशु की ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिरावो, क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। यीशु ये प्रचार करने के लिए आरंभ किया। यीशु क्या प्रचार करने के लिए आरंभ किया? मन फिरावो, क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। कितना, दो ही शब्द। यीशु का प्रचार का आरंभ, यहाँ यीशु प्रचार करने के लिए आरंभ किया। क्या प्रचार करने के लिए आरंभ किया? मन फिरावो, क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। हाँ प्रिय, आज ये सत्यता, ये वचन हफ्ते हफ्ते जो आपके पास आ रही है, केवल 2 शब्द पर ये वचन आपके पास आ रही है।
भिन्न भिन्न विषय पर आ रही है। ये क्यों भिन्न भिन्न विषय पर आ रही है, ये वचन को हम सीखते सीखते मालूम हो जाएगा। भिन्न भिन्न विषय हर रविवार को आपके पास आ रही है, लेकिन मकसद, ये वचन आपके पास पहुंचने का मकसद, ये प्रचार का मकसद, यीशु ने यही प्रचार को आरंभ किया। क्या प्रचार को आरंभ किया? मन फिराइए मन फिरो क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। मतलब जीवन को बदल दीजिए, प्रभु के अनुसार बदल दीजिए, स्वर्ग के लिए बदल दीजिए, यीशु की स्वभाव में बदलिए, स्वर्ग की स्वभाव में बदलिए, ताकि आपका जीवन तैयार होकर स्वर्ग में जा सके। हाँ प्रिय, आपका जीवन तैयार होकर स्वर्ग जाना तो बाइबल यहाँ बतलाती है, ये भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ये सत्यता को पूरा करने के लिए, कौन सी बतिया को पूरा करने के लिए यीशु ने प्रचार किया, मन फिरो, स्वर्ग राज्य निकट तैयार में है, आपको पहुंचना है। क्या? अंधकार में बैठे हुए लोग ज्योति प्रभु यीशु में आना है, इसलिए मन फिरने के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए यीशु का वचन यहाँ लोगों के लिए पहुँच रही है। यह भविष्यवाणी यशायाह नबी किताब में यीशु जगत में आने के पहले ही ये लिखा गया है। यीशु जब जगत में आया, अपने प्रचार के द्वारा लोगों तक अपने वचन को पहुँचाकर अंधकार में बैठे हुए लोग, मृत्यु में, नरक की दिशा में बैठने वालों को बचाकर ज्योति प्रभु यीशु में लाने के लिए आज ही यीशु का आगमन होगा, तो आगमन में स्वर्ग पहुंचने का जीवन में आने के लिए प्रभु अपना वचन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। प्रियो, आज भी हर समय जो वचन आपके पास आ रही है, मन फिरने के लिए, आपका जिंदगी मन फिरने के लिए, मतलब जहाँ जहाँ सुधार की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है, जीवन परिवर्तन होने की ज़रूरत है, वो जगह कौन सी? अंधकार। यूहन्ना 3 अध्याय 18 से लगातार पढ़िएगा। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो अंधकार की कामों से, पाप की दंड से, श्राप से, शैतान की बातों से अपने को बचाकर प्रभु में बढ़ता है। वो 3 अध्याय को 19 से लेकर आगे 2-3 वचन को लगातार पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, ज्योति प्रभु यीशु जगत में आया, परंतु मनुष्य ने ग्रहण नहीं किया। क्यों ग्रहण नहीं किया? अपनी गलत काम से बाहर आने के लिए तैयार नहीं, अपने को सुधारने के लिए तैयार नहीं, प्रभु के वचन से अपने को आज्ञाकारी की जगह में लाकर पवित्र करने के लिए तैयार नहीं, सत्य वचन के द्वारा सच्चाई में बढ़ने के लिए तैयार नहीं। इसलिए आगे लिखा है, जो सत्यता में प्रभु के साथ सत्य वचन में चलना चाहता है वही ज्योति के पास आता है, वही ज्योति में चलता है, वही ज्योति प्रभु यीशु में जीवन बिताता है। हाँ प्रिय, ज्योति के पास इसलिए लोग नहीं आते हैं जो अपना जिंदगी को बदलना नहीं चाहता है, अपना जिंदगी की गलती को, पाप को, वचन के अनुसार पाप को छोड़ना नहीं चाहता है, दूर करना नहीं चाहता है, उन पाप से छुटकारा पाकर प्रभु में नई सिरे से जो बढ़ना चाहते हैं, जो इसके लिए मन नहीं लगाते हैं, वे लोग इस अंधकार में रहते हैं। अंधकार को छोड़कर वचन की सहायता के द्वारा ज्योति प्रभु के पास आने के लिए तैयार नहीं। आज भी संगति में हर रविवार वचन सुनते हैं, सुनकर बोलते हैं वो बहन भी ऐसी करती है, देखो ना वो भाई भी ऐसा करता है, देखो ना उनका घर का शादी भी ऐसी हुआ है, देखो ना उनका घर का मरने भी ऐसी हुआ है, देखो ना उसका घर का बतिया में वो लोग भी उसी तरह अनजाति के जैसे किया है। दूसरे को हम देखने लगते हैं प्यारो। बाइबल बतलाती है, जो अपने को सुधारना नहीं चाहता है, वचन के अनुसार सच्चाई में यीशु में चलना नहीं चाहता है, वो ये वचन के
अंदर नहीं आता है, मतलब ज्योति प्रभु यीशु के पास नहीं आता है, वो अंधकार में ही रह जाता है, मृत्यु की देश में रह जाता है, नरक की गड्ढे में जाने का जिंदगी में रह जाता है। वचन की सहायता के द्वारा प्रभु के पास ज्योति में स्वर्ग राज्य में पहुंचने का जीवन में वो नई कदम उठाता है। हाँ प्रिय, उत्पत्ति पहला अध्याय 2 से लेकर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है पृथ्वी अंधियारा से भरी हुई थी, उसके ऊपर पवित्र आत्मा मंडल आया। आगे देखिए, वचन के द्वारा उस अंधियारा को प्रभु ने ज्योति में बदला है। इसलिए आज हमको दीन मिला है, ज्योति को प्रभु ने उत्पन्न किया। आज जहां अंधियारे से भरी हुई है, पवित्र आत्मा मंडल आना चाहता है। प्रभु की वचन की सहायता के द्वारा हर एक अंधकार की कार्य को दूर करके ज्योति प्रभु यीशु से आपका घर में प्रकाशित करना चाहता। अंधियारा क्या है? शैतान के द्वारा जो समस्या घर में आती है, अंधियारा कर देता है। नाना प्रकार की परेशानी, नाना प्रकार की दुख, नाना प्रकार की तकलीफ, आंसुओं का जिंदगी, पीड़ा का जिंदगी, बेचैनी का जिंदगी, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई उन्नति नहीं है, कोई बढ़ोतरी नहीं है, रात में आराम कर रहे हैं लेकिन ठीक से नींद नहीं आ रहा है, खराब सपन आ रहा है, स्थिति डमाडोल है, घर उजड़ रही है, कोई भी काम में आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं, बढ़ नहीं पाते। ये सब अंधकार की काम को दर्शाता है हमारा वचन। मेरा दुष्ट काम अंधकार को दर्शाता है, मेरा दुष्ट बुद्धि अंधकार को दर्शाता है, मेरा दुष्ट बोली, मेरा दुष्ट चाल चलन, मेरा दुष्ट करनी अंधकार को दर्शाता है। इन सब कामों में, इन सब स्वभावों में, इन सब शैतान लाने वाला पीड़ा, बेचैनी, अंधकार की परिस्थिति से, कामों से, क्रिया से, स्वभावों से प्रभु हमको बचाकर स्वर्गीय स्वभाव में, यीशु मसीह का स्वभाव में, यीशु मसीह का क्रिया में, पवित्र क्रिया में, सच्चा क्रिया में मुझे ला करके आज प्रभु का आगमन होगा तो स्वर्ग जाने का जीवन देने के लिए प्रभु पहला प्रचार इस प्रकार आरंभ किया, मन फिरो स्वर्ग राज्य निकट है। स्वर्ग राज्य तैयार में है बेटा, स्वर्ग राज्य तैयार में है बेटी। ये वचन को भेज रहे हैं, ये वचन की सहायता से आप अंधकार की जगह से बाहर आइए, आपका कुटुंब अंधकार की जगह से बाहर आए, आपका घर और आपका सीमा रेखा अंधकार की जगह से बाहर आए। हाँ प्रिय, एक वचन नया नियम में यीशु मसीह स्वर्ग जाने के समय जो पीटर के हाथ में, पतरस के हाथ में अपना चर्च को देकर गया। पतरस अपना चर्च में प्रचार करने के समय वो क्या कहा है? दूसरा पतरस पहला अध्याय 19वां वचन को पढ़ेंगे। दूसरा पतरस पहला अध्याय 19वां वचन को हम पढ़ेंगे। पढ़िएगा। हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है, वो वचन एक दिया है जो अंधियारे स्थान में अंधियारे की बातों को उस समय तक प्रकाश देता है। उस समय तक ये वचन मेरा हृदय में प्रकाश देते रहता है, जब तक कि पाँव ना फटे और बोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। बोर का तारा प्रियो, प्रभु का आगमन तब तक ये प्रकाश देते रहेगा, मुझे अंधियारा से बचाते रहेगा, मेरा जीवन को, मेरा पूरी हृदय को प्रकाश में रखेगा, जब तक मेरा प्रभु आकर मेरा जीवन को स्वर्ग लेकर ना जाए। इसका अर्थ है
एक दिया के समान हर समय जो वचन आपके पास संगति में आ रही है, ये बतलाती आपका हृदय में दिया का काम करता है, तब तक प्रकाश देते रहता है। कब तक? मेरा जीवन जब तक इस जगत में जिंदा है, मेरा जीवन को जब तक प्रभु अपना आगमन में आकर मुझे लेकर स्वर्ग नहीं जाएंगे, उस समय तक ये वचन मेरा जीवन में प्रकाश देते रहता है। हाँ प्रिय, प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। आज प्रभु यीशु, पिछले रविवार का वचन ये आया, जिस काम के लिए हम भेजे हैं खाली नहीं लौटेगा। प्रभु जिस काम से भेजा, प्रभु की इच्छा को वो पूरा करता है। आज ही परमेश्वर का इच्छा क्या है? आपका जीवन जहाँ जहाँ प्रभु की स्वभाव में, स्वर्ग के अनुसार मेरा जीवन बदलने की ज़रूरत है। बदलने के लिए, मेरा स्वभाव बदलने के लिए, मेरा जीवन प्रभु के अनुसार बदलने के लिए, स्वर्ग के अनुसार बदलने के लिए, ये दिया बनकर मेरा हृदय की अंधकार को मिटाकर प्रकाशमान में मेरा जिंदगी को रखता, पूरी तौर से प्रकाशों से भर देता है, ताकि पहला यूहन्ना पहला अध्याय में लिखा है, मेरा यीशु ज्योति है, वो ज्योति में जरा सा भी अंधकार नहीं, कुछ भी अंधकार नहीं, बाइबल बतलाती है। उसी तरह मेरा जीवन में भी कुछ भी अंधकार नहीं रहना। ये प्रभु यीशु, ये ज्योति प्रभु यीशु मेरा जीवन को ज्योति से भर देने के लिए, अंधकार को पूरी तौर से मिटाने के लिए ये वचन आपके पास पहुंचती है और प्रकाश देने का काम करती है। अंधियारा से मतलब शैतान की कामों से, मरण वाला क्रिया से, पाप से, श्राप से, नरक की तमाम बातों से आपका जीवन को, आपका घर को, आपकी घर की सीमा रेखा को पूरी तौर से इस अंधकार से बचाकर, अंधकार को मिटाकर ज्योति प्रभु यीशु से भर देना, ये वचन का मकसद है, प्रभु की योजना है। प्रियो, सत्य वचन के द्वारा भिन्न भिन्न विषय से इसलिए आपके पास वचन आती है, आपका जिंदगी में जो जो जगह में अंधियारा मिटना है, शैतान की काम मिटना है, शैतान की क्रिया मिटना है, पाप की क्रिया मिटना है, नरक की क्रिया मिटना है, उसको मिटाने के लिए ये वचन को प्रभु आपके पास भेज रहा है। आप वचन की सहारा से, वचन की सहायता से आपका जिंदगी को ज्योति में बदलने के लिए, प्रभु का स्वभाव में बदलने के लिए, स्वर्गीय स्वभाव में बदलने के लिए, यीशु की ज्योति की उपस्थिति में, सामर्थ्य में आपका घर को, जीवन को, परिवार को भर देने के लिए परमेश्वर आज वचन के द्वारा काम कर रहा है। जो लोग इसी जीवन में इस नियम से बढ़ेंगे, वही स्वर्ग पहुंचने का योग्य बनते हैं। हाँ प्रिय, इसलिए प्रभु कहा, मन फिरो, जीवन को सुधार दो, जहाँ जहाँ बदलना है बदल दो, स्वर्ग राज्य निकट है, प्रभु आएगा तो जाने के लिए तैयार में रहो। हाँ, ये यीशु आने के पहले अपना सेवक यूहन्ना की बपतिस्मा को प्रभु ने भेजा। उनको भी पवित्र आत्मा कौन सी विषय पर प्रचार करके लोगों को अगुवाई करने के लिए कहा, वो भी हम देख लेंगे। पढ़िएगा मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय, वहाँ 2 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 3 का 2 वचन। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। देखिए वचन आज आपके पास आ रहे, 2 ही शब्द के अंतर्गत हर रविवार आप वचन सुन रहे हैं। 2 ही शब्द, मन फिरो, जो बातों को प्रभु अपने स्वभाव में बदलने के लिए, स्वर्ग की स्वभाव में बदलने के लिए जो बात को वचन के द्वारा सिखा रहे हैं, मन फिरिए, अपने को सुधारिए, जहाँ जहाँ बदलना है अपनी स्वभाव को। कोई तुरंत गुस्सा करना, किसी के साथ प्रेम नहीं करना, किसी की बतिया को बर्दाश्त नहीं करना। नहीं प्रियो, मत्ती 24 में प्रभु कहा, अंत तक धीरज रखने वाला स्वर्ग जाए, उदार पाएगा, मानो वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा।
धीरज चाहिए। 10 लोग बैठकर एक जगह में प्रार्थना कर रहे हैं, आपके अंदर धीरज चाहिए, अगला को बर्दाश्त करने का स्वभाव चाहिए। आपका करनी, आपका बोली, आपका विचार, आपका बर्ताव, आपका चाल चलन अगला को स्वर्ग ले जाना है, ढकेल के बागर नहीं करना। हाँ प्रिय, बाइबल अभी यीशु पहला प्रचार क्या किया, अभी हम देख रहे थे, मन फिरावो क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। यीशु के पहले जो यूहन्ना की बपतिस्मा को प्रभु ने भेजा जगत में, पवित्र आत्मा उनके द्वारा भी यही वचन प्रचार किया, मन फिरिए क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट आ गया है बोलकर चारते यीशु की प्रचार में दे। अंधकार में रहने वाला ज्योति प्रभु में आकर अपना जीवन को बचाना है, ताकि आज प्रभु आएगा तो स्वर्ग जाना। लेकिन ये सेवक के द्वारा प्रभु ने क्या सिखाया, मन फिरिए, कौन सी बातों में मन फिर कर स्वर्ग के लिए मुझे तैयार में रखना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो 10वां वचन से हम 17 वचन तक देखेंगे, केवल मूल वचन को पढ़ेंगे। 10 से 17 तक यहाँ ये सेवक कहाँ कहाँ मन फिरना है, स्वर्ग राज्य के लिए तैयार में रहने के लिए वर्णन दिया है। पढ़िएगा 10वां वचन से। आप कुल्हाड़े पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसीलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वह काटा जाएगा और आग में डाला जाएगा। प्रियों, एक उदाहरण दे रहे, प्रभु आपको संगति में लेकर आया, अंधकार की क्रिया से बचकर ज्योति प्रभु यीशु की वचन में, प्रभु की स्वभाव में, स्वर्ग की स्वभाव में बदलते जाना, जिंदगी को बनते जाना, प्रभु में बढ़ते जाना। आज प्रभु का आगमन होगा तो स्वर्ग में जाना। पहला, अभी वो जीवन सफल होने के लिए, या हम दूसरा विषय को बोल रहे हैं, प्रभु देख रहा जो मन फिराव का काम करता है। संगति में आने का मतलब आपका जीवन तमाम प्रकार की पाप से, अशुद्धता से, दुष्ट क्रिया से छुटकारा पाकर प्रभु में बढ़ने का, परिवर्तन का काम आपका जिंदगी में होते रहना है। तो यहाँ लिखा है जो फल नहीं देता, संगति में आकर वही दुष्ट काम करना, संगति में आकर वही वचन के विरोध में पाप करना, संगति में आकर वही पियक्कड़ का जीवन में चलना, संगति में आकर वही गाली देने वाला जीवन में चलना, संगति में आकर जहाँ हम प्रार्थना में बैठते हैं, घरेलू प्रार्थना में बैठते हैं, चर्च की प्रार्थना में बैठते हैं, वाटिका के अंदर बैठ एक दूसरे से लड़ना। प्रभु कहता है ये लायक व्यक्ति नहीं है प्रभु के संगति में बैठने के लिए। जब जब बैठते हैं, वचन जैसे जैसे आता है, आपका जीवन बदलना है, उस दुष्ट शैतान की स्वभाव से बचना है, उस करने से आपका जीवन बाहर आ जाना है। प्रकाश वाक्य 18 अध्याय में लिखा है, उन पापों से बाहर आ जाइए, इसलिए प्रभु संगति में लेकर आया। उस पाप में भागीदारी नहीं होना है, आप स्वर्गीय भागीदारी की जिंदगी में बढ़ रहे हैं, स्वर्गीय पवित्र जीवन की भागीदारी। इब्रानी में लिखा है आप स्वर्गीय पवित्रता की भागीदारी होने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। हाँ प्रियो, इसी में जो पवित्र है और पवित्र बनते जाओ, जो सुकर्मी और सुकर्मी का काम करते जाओ। अगर जो अन्याय करता है, जो मलिनता का काम करता हो, और करो कोई ये काम। यहाँ प्रभु जो पेड़ फल नहीं देता है, जो पेड़, जो जीवन प्रभु की सत्य वचन को सुनकर के स्वभाव में, करनी में, बोली में, बर्ताव में, चाल चलन में, प्रभु की सत्य वचन के अनुसार पवित्रता में, सत्यता में जो बदलते नहीं हैं, यीशु की स्वभाव में जो अपना जिंदगी को बदलते नहीं हैं, वो पेड़ काटा जाएगा, नरक के आग में डाला जाएगा। आगे पढ़िएगा ये वचन क्या पवित्र आत्मा सिखा रहे हैं। हाँ, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओ, पानी की बपतिस्मा, पानी की बपतिस्मा, पाप से मन फिराओ की बपतिस्मा, पानी की बपतिस्मा, मन फिराओ, पाप की तमाम बातों से छुटकारा पाने के लिए मन फिराओ का बपतिस्मा। आगे तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, वो मुझसे शक्तिशाली। मेरे बाद आने वाला प्रभु यीशु
मुझसे शक्तिशाली है। हाँ, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। उसकी जूती उठाने का भी हम योग्य नहीं है। हाँ, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से, पवित्र आत्मा की आग की बपतिस्मा वो देगा। मन फिराऊ की जिंदगी के पहला कदम क्या है? अंधियारा से बाहर आकर, अंधकार की शैतान के हाथों से छुटकारा पाकर ज्योति प्रभु में मेरा जीवन को, मेरा घर को कैसा आरंभ करना है। मन फिराऊ की बपतिस्मा, जल की बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा जो पाता है वही इस जीवन को स्वर्ग के लिए आरंभ करता है। प्यारों, यहाँ लगातार नीचे पढ़िए, यीशु मसीह वहाँ पर यरदन नदी में आया, 17 तक लिखा है, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा, जैसा जल की बपतिस्मा लेकर बाहर निकल रहे थे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी हो गया। यीशु तुरंत ये सत्यता को सिखाते ही तुरंत यीशु अपना जीवन के द्वारा गवाही को खड़ा किए। इसी जल की बपतिस्मा से, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा से ही एक व्यक्ति मन फिराव का जीवन, स्वर्ग राज्य की तैयार में रहने का जीवन प्रभु में शुरू कर सकते हैं। एक उदाहरण को साबित किया। यहाँ पर आगे पढ़िएगा क्या लिखा है? वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप अच्छी रीति से साफ करेगा। देखिए, मन फिराऊ स्वर्ग राज्य के लिए तैयार में रहने वाला, अंधकार की कामों से, शैतान की कामों से ज्योति प्रभु यीशु की कामों में, स्वर्गीय कामों में हम वापस आने के लिए जल की बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा जो पाता है वही ये जीवन को प्रभु में आरंभ करता है। ये वचन पूरा होने के लिए अभी पहले ही हम पढ़ लिए 10वां वचन में, जो अपना जिंदगी में जगह नहीं देते, जो पेड़ फल नहीं देता, जो जीवन ये काम नहीं करता, वो काटा जाएगा, आग में डाला जाएगा, नरक के कुंड में डाला जाएगा। अभी और एक बातों को प्रभु कहता है, सूप अपने हाथ में ले लिया। प्रभु क्या करते हैं? अपनी वाटिका को, अपने प्रार्थना की दल को, उसका सूप उसके हाथ में है, यीशु के हाथ में सूप है, और वह अपना कल्याण, अपने कल्याण को, अपने प्रार्थना की जगह को, अपने वाटिका को, अपने चर्च को अच्छी रीति से साफ करेगा। अच्छी रीति से साफ करता है स्वर्ग ले जाने के लिए। और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा। दुष्ट दाना जो प्रभु में वचन की सत्यता के द्वारा तैयार है, उसको अपने पास इकट्ठा करवाएगा। परंतु जो तैयार नहीं है, वो भूसी के जैसे रहता, उन भूसियों को उस आग में जलाएगा, उन आग में जलाने के लिए डाल देगा। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। 10वां वचन में भी इशारा है, जो फल नहीं देता माने आप मत्ती 7 का 21, 22, 23 में हम हमेशा पढ़ते हैं, ये प्रभु बोलने वाला सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। वे लोग कहेंगे, हम आपके नाम से वचन को भविष्यवाणी किए थे, हमने प्रार्थना किया, चंगा हुआ, चमत्कार हुआ, वो अद्भुत काम हुआ, ये अद्भुत काम हुआ, शैतान भागा। वहाँ पर हम देखते हैं मत्ती 7 का 21, 22, 23 में। लेकिन प्रभु वहाँ कहते हैं, ये कुकर्मियों, मेरे से दूर हो जाइए, हम आपको नहीं जानते। क्यों ऐसा कहता है? वचन के द्वारा मेरा स्वभाव में जो बदलावट होना चाहिए था, मेरा करनी में यीशु के जैसे बदलावट होना चाहिए था, मेरा चाल चलन और बोली स्वर्ग के अनुसार जो बदलना है, वचन के द्वारा मेरा जिंदगी को हमने नहीं बदला, मेरा बोली को हमने नहीं बदला, मेरा करनी को नहीं बदला, मेरा बर्ताव को नहीं बदला, मेरा चाल चलन को नहीं बदला, मेरा स्वभाव, मेरा बोली, मेरा करनी, मेरा सोच, मेरा चाल वचन की सत्यता के अनुसार, प्रभु यीशु के जैसे स्वर्ग के अनुसार ना बदलने के कारण मत्ती 7 में ये झुंड को प्रभु ने कहा, एक कुकर्मी तो दूर हो जाइए। जब तक सत्य वचन जो आपके पास आ रही है,
इस वचन की सहायता से आपका जीवन को शैतान की कुकर्म की अंधकार की कामों से जब तक आप अपने को छुड़ाएंगे नहीं, बचाएंगे नहीं, आपका जीवन को उन कुकर्म से बदलेंगे नहीं, सुकर्म में जब तक नहीं आएंगे, बाइबल बतलाती है वो स्वर्ग राज्य के लिए तैयार की जगह में नहीं, वो योग्य नहीं करके लिखा है। इसलिए हम शुरू में बोल रहे थे, अगल बगल वाला को नहीं देखिए, आपका जीवन को सत्य वचन के द्वारा देखिए। प्रियो, गलती होने के समय वचन के अनुसार सुधार लीजिए। भजन संहिता 119 का 9 में लिखा, जवान अपनी चाल चलन को किस उपाय से शुद्ध रखेगा? आपकी वचन को संभालने से। हाँ प्रियो, बगल वाला गलती करेगा वो मनुष्य है, वो कुटुंब गलती करेगा वो मनुष्य है, उसका घर का शादी में गलती होगा वो मनुष्य है, उसका घर की मरनी में वो बेलमुंडा करेगा वो मनुष्य है, लेकिन आपके घर में वो गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु प्रभु आपके घर में आया है। वचन के द्वारा आपकी जिंदगी में यीशु आया है, यीशु ने अपना घर में काम किया है। वो यीशु इब्रानी 12 का 1 के अनुसार यीशु ने स्वर्गीय जीवन में आपको आरंभ किया, उस विश्वास में आपका जिंदगी को आरंभ किया, उसको पूरा करके स्वर्ग लेकर जाने के लिए यीशु मसीह आपके साथ प्रयास में है, आपके साथ, आपके घर में इसलिए यीशु प्रभु है, आपके दिल में इसलिए यीशु प्रभु है। आपका विश्वास को पूरा करके इस सच्चे जीवन में आपकी तैयारी को पूरा करके स्वर्ग लेकर जाने के लिए। हाँ प्रिय, बाइबल बतलाती है यहाँ पर यीशु मसीह अभी फिर बता रहे, पहले अंधकार की कामों से पुराना, जब यीशु को नहीं जानते थे, अनजाति में किस तरह का अंधकार की कामों में पड़े हुए थे, ज्योति प्रभु यीशु के पास प्रार्थना की संगति में, चर्च की संगति में ले आए। वहाँ दूसरा कदम में प्रभु कहता है, मन फिराओ का काम बपतिस्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के द्वारा आरंभ होती है। अंधकार से बाहर आता है, अपना मन फिराओ और स्वर्ग जाने का तैयारी का जीवन को आरंभ करता है। तीसरा, इस जीवन में प्रभु के लोग आगे बढ़ने के समय फिर प्रभु कहता, मत्ती 18वां अध्याय दूसरा वचन से हम पढ़ने जा रहे हैं। मत्ती 18 अध्याय दूसरा वचन से पढ़ने जा रहे हैं, पढ़िएगा। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। एक बच्चे को यीशु अपने पास बुलाकर अपने लोगों के बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ। अपने लोग से कहता है, बच्चे को बीच में खड़ा करके प्रभु यीशु अभी सिखा रहे, अपनी मंडली को सिखा रहे, हम आपसे ये बात को सच सच कहना चाहते हैं, जब तक तुम ना फिरो, जब तक मन ना फिरोगे, जहां जहां फिरना है फिर, अभी जो विषय सिखा रहे ये बात में आपका जीवन ना फिरेगा और बालकों के समान ना बनो, ये बच्चे के समान आपका जीवन ना बनेगी, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अभी मन फिरो, स्वर्ग राज्य निकट है कहने वाला परमेश्वर, ये जीवन की सफलता के लिए अंधकार से बाहर आना है, जल की बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के द्वारा प्रभु में ये जिंदगी को आरंभ करना है। बपतिस्मा में हम लोग जानते हैं पुरानी जिंदगी को खत्म करते हैं, मतलब मरल वाला, कुकर्म वाला, पाप वाला, शैतान के अंधकार वाला जीवन को खत्म करके ज्योति प्रभु यीशु में, ज्योति में जीवन को आरंभ किया। वही बपतिस्मा, वही पवित्र आत्मा के द्वारा हमने आरंभ किया। अभी तीसरा, इस जीवन में आगे बढ़ने का समय, और एक बात में आपका जीवन फिरना जरूरी है, तभी स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। कौन सी बात में फिरने की आवश्यकता? आपका जीवन एक बच्चे के समान नम्रता में होना चाहिए। बच्चे के समान क्या है? बच्चे, गार्जियन, बच्चे बोलेंगे तो वहाँ गार्जियन है, चेला बोलेंगे तो वहाँ गुरु है, ठीक है। बच्चे एक गार्जियन के नियंत्रण में रहते हैं। एक गार्जियन इस बच्चे को भले बुरे को समझाकर भलाई में अगुवाई करते हैं।
बच्चे जब गलती करते हैं गार्जियन उसको सुधारते हैं। बच्चे जब गलत रास्ते में जाते हैं गार्जियन उस गलत कामों को मना करके उसको रोकते हैं। हाँ प्रिय, उसी तरह आपका आत्मिक जीवन एक वाटिका में है। आपका जीवन को वचन की सहायता के द्वारा मदद करने के लिए, प्रभु में तैयार होकर स्वर्ग जाने के लिए, ये सेवा आपको मिलने के लिए प्रभु एक सेवक को आपको रखा है, एक गार्जियन को आपको रखा है अगुवाई करने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए, सत्य वचन को वक्त वक्त पर पहुंचाने के लिए, भले बुरे को समझकर बुरे से दूर होकर भलाई में बढ़ने के लिए प्रभु ये सत्यता देता है। ये संगति में भी जब गलती करते हैं यहाँ से इशारा दिया जाता, मना किया जाता, रोका जाता है। जब कोई जबरदस्त मनमानी करता है उसको डांटा जाता है, उसको चेतावनी दिया जाता है, उसको किसी तरह से वो गलत रास्ता से बचाने के लिए कदम उठाया जाता है। अधिकार के साथ हक मानते हुए प्रेम से ये काम परमेश्वर दिया। जैसा एक बच्चे जितना भी माँ पापा सुधारने का काम करेंगे, हर विषय को पूरा नहीं करते हैं, जो उनके लिए बुरा लगती है वो पूरा नहीं करते हैं, तो भी बच्चे कपट रहित मन में कोई कपटी भी ना, शुद्ध मन के साथ उस गार्जियन के साथ प्रेम में ही आखिरी तक चलते हैं। उसी तरह जो संगति प्रभु आपको दिया है, बच्चे के समान नम्रता में प्रभु की सत्यता को मानते हुए, मना करने से भी, बुराई से रोकने से भी, वहाँ पर शिक्षा देने से, आपको बचाने का काम करने के समय वही प्रेम में, वही कपट रहित जीवन में, वही शुद्ध मन में एक बच्चे अपने शारीरिक माता पिता के जैसे, माता पिता के साथ अंत तक जैसे प्रेम में बढ़ते हैं, उसी तरह प्रभु ने कहा ये संगति में वचन को पाकर बढ़ने वाला ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हाँ प्रिय, हर रविवार आपके पास वचन आ रही है। क्या नम्रता के साथ विश्वास करते हुए एक बच्चे के समान कपट रहित होकर शुद्ध मन के साथ क्या ये सत्यता की आज्ञाकारी में आगे बढ़ते हैं, प्रभु यीशु की ज्योति में आगे बढ़ते हैं। ये वचन के द्वारा शैतान के अंधकार की क्रिया मिट करके ज्योति प्रभु यीशु में बढ़ने के लिए आप लगातार अपना जिंदगी में घर में मौका दे रहे हैं। जब से प्रभु की संगति में आ रहे हैं आपका जिंदगी बदल रही है, आपका सोच प्रभु में बदल रही है, आपका करनी प्रभु में बदल रही है, क्या आपकी चाल प्रभु में बदल रही है? जांचिए। दाऊद कहता है जब कभी हम प्रभु के पास आते हैं अपने को जांचते हैं, परखते हैं, प्रभु को दुख देने वाला इस तरह का कुकर्मी कामों को, दुख वाला कामों को दूर करके प्रभु से वो प्रार्थना करता है मुझे अनंत जीवन की ओर ले जाइए, मतलब वो स्वर्गीय जीवन की ओर मुझे बढ़ना है, तैयार में रहना है, मेरा जीवन कहीं फंसना नहीं, मन फिरना है, स्वर्गीय जीवन के लिए बढ़ते जाना है, तैयार में रहना है। आप जब बुलाएंगे स्वामी हम आपके पास जाने वाला होना चाहिए। यीशु प्रभु बार बार मन फिरिए स्वर्ग राज्य में, मन फिरिए स्वर्ग राज्य में, मन फिरिए स्वर्ग राज्य में। मत्ती 4 में पढ़ रहे थे मन फिरिए स्वर्ग राज्य में, मत्ती 3 में पढ़ रहे थे मन फिरिए स्वर्ग राज्य में, अभी मत्ती 18 में पढ़ रहे मन फिरिए स्वर्ग राज्य में। बोल करके यहाँ पर वचन 4 पढ़िएगा, 18 का 4 मत्ती। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में, स्वर्ग का राज्य में बड़ा होगा। आगे, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण। आपस में प्रभु के सब बच्चे लोग हैं, प्रार्थना की संगति में आप बैठते हैं, घरेलू प्रार्थना में बैठते हैं, चर्च की प्रार्थना में बैठते हैं, एक दूसरे को प्रेम से यीशु के नाम से जो ग्रहण करने वाला प्रभु को ग्रहण करता है। अगला के साथ आपका प्रेम बहुत अवश्य है प्यारों। हमारा गुस्सा, हमारा ये सब स्वर्ग राज्य में
जाने नहीं देगा। उस जिंदगी को दूर कीजिए। याकूब 3 में ये क्रोध, ये बैर, ये सब शैतानी है, स्वर्ग से मुझे नहीं मिला करके लिखा है, वो शैतानी है। हाँ प्रियो, जो बालक प्रभु का संतान आपस में जो इकट्ठे होते हैं, नम्रता बहुत जरूरी है, नम्रता के साथ इकट्ठे होते हैं। प्रभु कहता आपस में जो एक दूसरे को ग्रहण करता है, प्रभु का वो मुझे ग्रहण करता। आगे पढ़िएगा। हाँ, पर जो कोई इन छोटे में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को टोकर खिलाए, एक को यदि टोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता है, और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। अगला वचन में लिखा टोकर आना आवश्यक है, लेकिन है उस पर जिसके कारण टोकर आया है। संसार पर टोकर आना अवश्य है, लेकिन है उस पर जिसके द्वारा टोकर आया। आप घर में आराम से पढ़िए, मत्ती 18 में 2 से 9 तक, 14 से 17 तक। हाँ प्रिय, ये मन फिराऊ का जीवन, अंधकार की मरल वाला शैतान की कामों से न केवल हमको बपतिस्मा में वो जीवन को खत्म करके नया जीवन ज्योति में यीशु के साथ शुरू किए। यहाँ प्रभु कहता है नम्रता के साथ आपस की संगति में ये जीवन बढ़ना है। आपका जीवन जहाँ 4 लोग 10 लोग के साथ प्रार्थना में बैठ रहे उठ रहे, आपका जीवन गवाही में होना चाहिए। अगला व्यक्ति आपका जीवन की गवाही से मन फिर के वो भी प्रभु की स्वर्गीय तैयारी में आगमन में जाने वाला होना चाहिए। आपके कारण बगल वाला को अगला को टोकर नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखा है जो मुझ पर विश्वास करते हुए मुझ में बढ़ते हैं, उन बच्चों को यदि कोई टोकर खिलाता है, उन पर हाय करके लिखा है। घरेलू प्रार्थना, झुंड की प्रार्थना, चर्च की प्रार्थना में, सामूहिक में आप बैठते उठते हैं। जो यीशु में सच्चाई से या सत्यता के अनुसार नम्रता में बढ़ता है, किसी को टोकर का काम मत कीजिए। प्रियों, गवाही में रहना है। कोने कोने में गवाही होने के लिए प्रेरित 1:8 में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इसलिए मिली है। जल की बपतिस्मा उस अंधकार का जीवन को खत्म करके प्रभु में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाकर हम बढ़ते हैं। इसलिए कोने कोने तक गवाही होने के लिए, मतलब अगला को आशीष पहुंचाने के लिए, अगला को नरक से बचाकर उनका जिंदगी भी स्वर्ग में जाने का तैयार में रहने के लिए प्रभु मुझे गवाही बनने कहा, टोकर नहीं। प्रार्थना की संगति में, चर्च की संगति में आपका बोली, आपका चाल चलन, आपका करनी अगला को यदि टोकर खिलाता है, प्रभु का तुम पर हाय अच्छा होता है। समुद्र में खड़ा करके उसको पत्थर का माला, चक्की जो आटा पीसते हैं, उसको माला बनाकर डाल दीजिए, वो डूब कर मरेंगे, उससे अच्छा होगा। हाँ प्रिय, लगातार अगर कोई नहीं समझता है, वो टोकर खिलाता है, आपस में एक दूसरे को टोकर खिलाता है। आप 9 तक लगातार पढ़ेंगे, वहाँ प्रभु आत्मा को, अंगों में, शारीरिक अंगों को, अगर यदि तुम्हारा हाथ टोकर खिलाएगा, यदि तुम्हारा पैर टोकर खिलाएगा, तुम्हारा आंख टोकर खिलाएगा, प्रभु कहा 2 हाथों से नरक जाने से अच्छा 1 हाथ के साथ स्वर्ग आ जाओ। प्रभु वहां फिर सिखाया 2 पांव से नरक जाने से अच्छा लंगड़े होकर आप स्वर्ग आ जाइए। 2 आंख के साथ नरक जाने से अच्छा है 1 आंख के साथ स्वर्ग आ जाओ। पर तुम्हारा जीवन स्वर्ग जाने के लिए तैयार में रखो। जो आपका शरीर का अंग टोकर काट के फेंक दो, लेकिन नरक मत जाना, टोकर का जीवन नहीं जीना, क्योंकि टोकर खिलाने वाला प्रभु का राज्य में प्रवेश नहीं कर रहेंगे। आपस में प्रार्थना में बैठने उठने के समय जो सत्यता आ रही है, इसी में बढ़ने के लिए, स्वर्ग पहुंचने का गवाही का काम आपके द्वारा होना है। आपका बोली, आपका करनी, आपका चाल, आपका सोच, लोग मन फिर के स्वर्ग पहुंचने का काम के लिए प्रभु आपको रखा। अगर इसके उल्टे में वो होगा, प्रभु का आंख
हाथ पाँव को बोलकर, यदि काट के फेंकना भी पड़ेगा, लेकिन स्वर्ग आ जाओ, 2 पैर से, 2 हाथ से, 2 आंख से, नरक नहीं। क्योंकि ठोकर खिलाने वाला स्वर्ग नहीं आएगा। अंग को खो दो, अंग को गवा दो, ठोकर का अंग को गवा दो, लेकिन ठोकर बिना जो शरीर है, ठोकर बिना जो आपका काम है, वही आपको स्वर्ग पहुंचाएगा। कई लोग संगति में बैठने के समय दूसरे की घर की कहानी, अगला मनुष्य की अनुचित कहानी, बाइबल तीमुथियुस, तीतुस किताब ये सब पार करने के समय लिखा, ये बुढ़ियों की कहानी में मत फंसना। प्रभु के लोग अपने संगति में इन बुढ़ियों की कहानियों से दूर हो जाओ। हाँ प्रिय, किसी की घर की बतिया ज़रूरत नहीं। प्रार्थना की संगति में केवल यीशु के बारे में बात करने के लिए प्रभु संगति दिया, केवल मन फिरने का वचन को मनन करने के लिए दिया, केवल स्वर्ग के लिए तैयार होने का संगति का वचन दिया। और कोई काम इस प्रार्थना का संगति में प्रभु नहीं दिया, वो काम मत कीजिए, वो ठोकर देगा। ठोकर वाला जीवन जीने वाला, यहाँ प्रभु मत्ती 18 में कहा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, वो मन नहीं फिरेगा। ठोकर खिलाने वाला शिकायत करते रहेगा, कुड़कुड़ाते रहेगा, बकवादी करते रहेगा, विवाद करते रहेगा, तर्क करते रहेगा। हम पिछले सप्ताह का वचन में देख रहे थे, ये परमेश्वर का नियम में नहीं है। हाँ प्रिय, अब ये सत्यता को प्रभु बताकर अगला कदम में, पहले हमने कहा यीशु 4 अध्याय में यही प्रचार आरंभ किया, मत्ती 3 अध्याय में यूहन्ना के द्वारा लोगों के बीच में काम किया, और मत्ती 18 में यीशु खुद ही इस स्वर्ग राज्य निकट है, मन फिरिए प्रचार किया। अभी फिर यीशु अभी अपना चेला को तैयार करके अगला को वचन सुनाने के लिए भेज रहे हैं। अगला का जीवन को बचाकर वे मन फिरने की जगह में मन फिरने के लिए, वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की तैयारी में होने के लिए अपना चेला को मत्ती 10वां अध्याय में 1 में देखेंगे। अपनी चेले को यीशु अपने पास बुलाकर सब अधिकार दिया, सब सामर्थ्य, मत्ती 10 का 1, लूका 9 का 1 में देख सकते हैं। सब प्रकार की शैतान को दूर करने के लिए, सब प्रकार की बीमारी को दूर करने के लिए, सब प्रकार की दुर्बलता को दूर करने के लिए अधिकार दिया, सामर्थ्य दिया। अब विदा कर रहे हैं सेवा करने के लिए। अभी भी यीशु उनको क्या सिखा कर भेज रहे हैं? मत्ती 10वां अध्याय 7वां वचन को जरा सा पढ़िएगा। और चलते चलते प्रभु के लोग चलते चलते ये प्रचार करो, ये प्रचार करो। प्रभु का चलते चलते रास्ते में यही प्रचार करते जाओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, निकट आ गया है। बस चलते चलते बोलो, वचन को बताने के समय स्वर्ग निकट आ गया भैया। आपका जीवन को बचाइए, घर को बचाइए, आपकी पूरे कुटुंब को बचाइए। नीचे क्या लिखा है वहाँ पर पढ़िएगा, 11 से 14 तक हम नीचे पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रचार करके उनको क्या सिखाने के लिए प्रभु कहा? हाँ, जिस किसी नगर या गांव में जाकर तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से ना निकलो, वहाँ से जब तक नहीं निकलेंगे उसी के यहाँ वहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना, वो घर में आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा आशीष का प्रार्थना उन पर पहुँचेगा, उस घर में पहुंच जाएगी। परंतु यदि वे योग्य ना हो, यदि वो योग्य नहीं होंगे तो तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा प्रार्थना का आशीष तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे, जो कोई आप किसी घर में प्रवेश करने का समय, किसी गांव में प्रवेश करने का समय, किसी नगर में प्रवेश करने का समय आपको ग्रहण नहीं करेंगे और तुम्हारी बातें ना सुने, तुम्हारी बात को ना सुनेंगे, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँवों की धूल झाड़ डालो, अपने पाँव की धूल को झाड़ दो। हम उनकी न्याय का दिन में देख लेंगे। अगला वचन में लिखा है उनका न्याय। मत्ती 18 में लिखा है ठोकर,
का जीवन जिएंगे, आगे प्रभु का काम बंद हो गया, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ठोकर आना अवश्य, लेकिन है उन पर, है मतलब खत्म हो गया। श्रापित मन कहानी खत्म हो गई प्यारों। दो ही जिंदगी में बढ़ी, एक श्रापित एक आशीष। श्रापित जिंदगी अंधकार का जिंदगी, शैतान का जिंदगी, नरक के आग में डालने का जिंदगी। आशीष यीशु की ज्योति में, यीशु की स्वभाव में स्वर्ग पहुंचने वाले हैं। वहां ठोकर का श्रापित जीवन बिल्कुल नहीं, प्रभु मना किया। यहां प्रभु कहता है, मेरा वचन की सहायता से ही मन फिर सकते हैं, मेरी वचन की सहायता से ही यीशु के जैसे स्वर्ग के अनुसार आप स्वभाव में, सोच में, चाल में, करनी में, चलन में बदल सकते हैं। जब जो वचन जिस संगति के द्वारा आपका जीवन में आने के लिए प्रभु ने योजना किया, अगर उस वचन को ही आप टुकराएंगे, उस वचन को ही नहीं मानेंगे, उस वचन को ही ग्रहण नहीं करेंगे, जो सेवक को, जो गार्जियन को प्रभु आपके लिए रखा, उस गार्जियन को ही ग्रहण नहीं करेंगे, उनके द्वारा मदद करने के लिए आपका जिंदगी को तैयार करके स्वर्ग जाने का तत्पर रखने वाला इस सेवा को जब टुकराएंगे, प्रभु कहा दूसरा कोई रास्ता नहीं, सीधा इसका जिंदगी न्याय के लिए चला जाएगा। यूहन्ना में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, हम आपको न्याय नहीं करेंगे, मेरा वचन आपको न्याय करेगा। हाँ प्रिय, जो वचन मेरा जीवन को प्रभु के अनुसार, स्वर्ग के अनुसार बदलती है, मन फिराऊ की जिंदगी में ले चलती है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का तैयार में रखने के लिए, आज प्रभु आएगा तो पहुंचने के लिए, यदि वो वचन को जो इनकार करता है, वो वचन को जो टुकराता है, उसको देने के लिए रखने वाला गार्जियन को जो टुकराता है, प्रभु कहा वो जीवन बचने के लिए, वो घर बचने के लिए, वो कुटुंब बचने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं, सीधा वो न्याय के लिए खड़ा हो गया। हम न्याय मने वो जीवन में परमेश्वर का काम बंद हो गया, उसका कुटुंब में परमेश्वर का काम बंद हो गया, उसके घर में परमेश्वर का काम बंद हो गया। जिस काम को प्रभु वचन के द्वारा करके अपने साथ रखना चाहता है, एक दिन स्वर्ग में रखना चाहता है, वो सेवा बंद हो जाती है। स्वर्गीय सेवा बंद होने का मतलब वो नरक के लिए अपने को सौंप दिया करके वचन बतलाती है। हाँ प्रिय, तीसरा, पहला कदम में मत्ती 4 के अनुसार प्रभु चाहता है आप ज्योति प्रभु यीशु में आने के लिए। दूसरा पत्रोस 1:19 के अनुसार ये वचन को जगा दें, आपका पूरा हृदय को, पूरा जीवन को प्रकाश यीशु की ज्योति से भर दे। जैसा पहला यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है, यीशु ज्योति है, कुछ भी अंधकार नहीं है। आपका जीवन में भी कुछ भी अंधकार नहीं रहना, पूरी तौर से वो शैतान का काम, मरल वाला काम, नरक का काम, पाप का काम, श्राप मिट के प्रभु की भरपूरी आशीष की सामर्थ्य की उपस्थिति आपका घर को, जीवन को भर देना प्रभु की इच्छा है। वही मन फिराव में होकर स्वर्ग जाने वाला होगा। दूसरा, कौन इस जीवन को इस प्रभु के साथ आरंभ करके स्वर्ग जाएगा? जल की बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा से। बपतिस्मा हम जानते, पुराना मरल वाला अंधकार शैतान का जीवन को खत्म करके ज्योति प्रभु यीशु में आरंभ करके बढ़ते हैं। तीसरा, प्रभु ने कहा आपका जीवन गवाही के लिए बुलाया गया। आपके जैसे वहाँ 10 लोग, 4 लोग संगति में बढ़ रहे हैं, प्रभु में तैयार होकर स्वर्ग जाने के लिए। उनके लिए गवाह बनना है, टोकर नहीं। उनका जीवन टोकर खाने के लिए काम नहीं करेंगे। अब आप मत्ती 10 में प्रभु कहा स्वर्ग राज्य निकट है। वचन को जीवन में बढ़िया से काम करने दीजिए, कुटुंब में बढ़िया से काम करने दीजिए, घर में बढ़िया से काम करने दीजिए, ताकि वचन की आशीष आपका जीवन में पहुंचना चाहिए, आपका पूरे कुटुंब में पहुंचना चाहिए, आपका पूरे घर में प्रभु की आशीष पहुंचना चाहिए। ये वचन के द्वारा। मरकुस 16:20 को आराम से पढ़िए। जहाँ जहाँ वचन पहुँचा है, जहाँ जहाँ लोग वचन को मुंह में लिया है,
चिन्ह चमत्कार के द्वारा प्रभु ने भरपूरी चमत्कार का काम वो जीवन में किया, वो कुटुंब में किया, वो घर में किया, जो आज का दिन में ज़रूरत है, जो आज का दिन में प्रभु से आप मांगते हैं, वो काम वो करता है। हाँ प्रिय, अंत में प्रभु फिर एक बार ये शब्द को प्रयोग करके क्या बोलते हैं, पढ़िएगा। मरकुस सुसमाचार पहला अध्याय 14-15 को पढ़ेंगे। मरकुस सुसमाचार पहला अध्याय 14-15 को पढ़िएगा। यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया, परमेश्वर की स्वर्ग राज्य की वचन को वहां बताया और कहा समय पूरा हुआ है, समय पूरा हो रही है। अभी आप अंधकार से बाहर आने का सत्यता आ गया है। प्रभु में ये जीवन को आरंभ जल की बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के द्वारा आरंभ किया। पुराना अंधकार का, शैतान का, मरल वाला का, पाप श्राप नरक का जीवन को खत्म करके नई सिरे से यीशु में जीवन शुरू किया, ज्योति में जीवन को शुरू किया, जहां अंधकार बिल्कुल नहीं है। अब टोकर का जीवन नहीं, औरों को भड़काने का जीवन नहीं, गवाही बनकर अपने लिए औरों के लिए आशीष का स्रोता बनकर जीने का जीवन को आरंभ किया। आपका घर में ये वचन आशीष का काम करने के लिए, परिवार में आशीष का काम करने के लिए, पूरे घर की सीमा रेखा के अंदर आशीष का काम करने के लिए आगे बढ़ते गए। प्रभु कहा ये सब कदम में बढ़ने के लिए सत्यता आपके पास आ गया, अब वक्त पूरी हो गई। फिर एक बार 14 से पढ़िएगा। यीशु गलील में आकर ये वचन को प्रचार, कौन सी बात को यीशु ने बताया? समय पूरा हुआ है, समय पूरा हो रही है। तैयार रखो, बार बार वचन जो चाहिए आपके पास पहुंच गया माने समय पूरी हो रही है। हाँ, और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, परमेश्वर का राज्य और निकट आ गया आपका घर के लिए, जीवन के लिए। हाँ, मन फिराओ, इसलिए जहां जहां ठीक ठाक और जरूरत है, जल्दी मन फिराओ का, ठीक ठाक वाला सुधारने का, सही करने का काम कर लो। और सुसमाचार पर विश्वास करो, विलंब ना करो, अपने को कंफ्यूज में नहीं डालो, नाना प्रकार की विचित्र उपदेशों की, भड़काने वालों की बातों में पढ़कर जिंदगी को मत डुबाओ। वक्त जैसा जैसा ये सब कदम का सत्यता, ये जानकारी, ये ज्ञान आपके पास आ गया, चौकस समय पूरा हो रही है, प्रभु का राज्य का वक्त पूरा हो रही है। जहां जहां अब आपका जिंदगी बदलना बाकी है, उसको जल्दी बदलने का कदम उठाओ, जिंदगी को बदल दो। ये काम सफल होने के लिए औरों की बरमाओं में, औरों की भ्रम में, औरों की भड़काऊ में फंस कर डूबिए नहीं। प्रभु का वचन जो पहुंच रही है सुसमाचार बनकर, विश्वास करो, विश्वास करके अपने को पूरी तौर से बचाओ। यही सत्यता, इस बात को समझने के लिए प्रभु का भक्त पौलुस चर्च को सिखा रहे। रोमियो 10वां अध्याय 8, 9, 10 को पढ़िएगा। यहाँ जो यीशु कहते हैं वहाँ हमें समझ में आएगा। रोमियो 10 का 8, 9, 10 को पढ़िएगा। परंतु वह क्या कहती है? वो वचन जो यीशु मन फिराव के लिए, स्वर्ग पहुँचने के लिए जो बता रहे, वो क्या कहती है, क्या करती है? या कि वचन तेरे निकट है, प्रभु का वचन आपके निकट पहुँचा है और तेरे मुंह में, आपका मुंह में प्रभु डाल दिया। और तेरे मन में है, आपका हृदय में प्रभु वचन को डाल दिया। ये सुनने के द्वारा आपका हृदय में, मुंह में प्रभु डाल रहे हैं। यह वही विश्वास का वचन है, वही विश्वास का वचन जो प्रभु विश्वास करने के लिए यहाँ सिखाए। मरकुस 1:15 में वही विश्वास करने का वचन, ये वचन का नाम है विश्वास का वचन। विश्वास का वचन विश्वास करने से काम होती है। यूहन्ना 3:16-17 जो विश्वास करेगा नाश नहीं होगा, स्वर्गीय जीवन में चला जाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा अपने को नष्ट करके नरक ले जाता है। यहाँ प्रभु का वचन बतलाती है, मुंह में रखा गया, हृदय में रखा गया, क्योंकि ये विश्वास का वचन है। कैसा आपका जीवन में ये पूरा काम करेगा? आगे पढ़िएगा। जो हम प्रचार करते हैं, जो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, यीशु ने भी बताया है कि यदि तू अपने मुंह से, यदि अपने मुंह में दिया हुआ वचन से
यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, मुंह में अंगीकार करें और अपने मन से, अपने हृदय में जो वचन है मन से विश्वास करे कि ये वचन को विश्वास करें परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, जो मरे हुए में से जी उठा है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय आपकी घर की तमाम मरल काम से, अंधकार की काम से, शैतान की काम से, पाप से, श्राप से, रोग से आपका घर को बचा देगा। आपको मरल वाला जगह से जिंदा करके वापस आ जाएगा। यदि आपके घर में चंगाई मरा हुआ है, जिंदा करके प्रभु आपको चंगाई देगा। शांति मरा हुआ है, बेचैनी से भरी हुई है, शांति देगा। आशा मरा हुआ, अंधकार दिख रही है, आशा देकर आपका घर को एक प्रकाशित ज्योति की जगह में लाएगा। जो जो आशीष आपके घर में मरा हुआ, जो भविष्य आपके लिए मरा हुआ है, वो सबको जिलाने वाला प्रभु है। ये विश्वास का वचन सारा आपका घर में मरा हुआ कामों को जिलाने का काम करेगा। मरल वाला शैतान की कार्य को, श्रापित को दूर करेगा। आशीष देने के लिए मत्ती 10 में देख रहे थे, आपका जीवन को आशीष देने के लिए, पूरे कुटुंब को आशीष देने के लिए, बाल बच्चों को आशीष देने के लिए, आपकी कमाई को आशीष देने के लिए, आपकी भोजन को आशीष देने के लिए, वर्तमान की तमाम बातों को आशीष देने के लिए, आपकी बच्चों का जीवन को आशीष देकर, जिस घर में शादी नहीं हुआ है, शादी का रिश्ता लाने के लिए, बच्चे का शुभ काम चमत्कार रीति से मरकुस 16:20 के अनुसार पूरा करने के लिए, ये विश्वास का वचन आपके घर में आशीष का काम करने आया। विश्वास के साथ मुंह में जो अंगीकार करते हैं, हृदय से विश्वास करते हैं, उसके घर में जो रुकी हुई है हर एक मरल वाला काम जिंदा हो जाएगा। वो अपना सफलता को देखेगा। हाँ, ये जीवन कहाँ लफड़ा होती है? सुझाव। पवित्र आत्मा चर्च को सुझाव देता है। क्या सुझाव देता है? इब्रानी 4 अध्याय को हम 1, 2, 3, 11 4 वचन को पढ़ने जा रहे हैं। इब्रानी 4 अध्याय 1, 2, 3 और 11वां वचन। ये काम करने के लिए प्रभु प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसके जीवन में यह सफल होती है, किसके जीवन में यह सफल नहीं हो रही है, ये 4 वचन हमको सिखाती है। इब्रानी 4 का 1, 2, 3 और 11 को पढ़ेंगे। हाँ, इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा, विश्राम में न स्वर्ग में पहुंचने के लिए वचन प्रभु ने हमें दिया है, अब तक है, उसी में हम बढ़ रहे हैं। तो हमें डरना चाहिए। इसलिए ये जिंदगी में प्रभु के साथ चलने का, इस जीवन में प्रभु के साथ डरना चाहिए। ऐसा मेरा जीवन में ना हो कि तुम में से कोई जन, तो हमारे बीच में, तुम्हारा घर में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, स्वर्ग जाने का जीवन से वंचित नहीं होने पाए, वर्धित नहीं होने पाए। हाँ, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। सबको, दुनिया की आरंभ से सबका जीवन को मन फिराऊ में लाकर, बचाकर स्वर्ग ले जाने का काम आरंभ से जैसे प्रभु अपने लोगों के साथ किया है, हमारे साथ भी वही नियम से कर रहे हैं। पर सुने हुए वचन से जितनी वचन आपके पास आ रही है, लॉकडाउन में भी इस वीडियो के द्वारा आपके पास ये वचन पहुंच रही है, उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, उनको कुछ लाभ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, विश्वास नहीं किया, विश्वास के साथ वचन को बैठने नहीं दिया, मुंह में अंगीकार नहीं किया, विश्वास नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, आज्ञा नहीं माना, प्रभु में विश्वास करके हम बोलकर, आमीन बोलकर ये वचन को अपनाया नहीं, इसलिए काम नहीं किया। परंतु तीसरा वचन, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है, जो लोग प्रभु से विश्वास करके ये विश्वास का वचन को हृदय में रखकर मुंह में अंगीकार किया, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करते हैं। यीशु मसीह मरकुस 1 अध्याय में कहा, बेटा ये काम होने के लिए इस पर विश्वास करो बेटा, समय बहुत हो रही है, समय निकलते जा रहा है, प्रभु का राज्य आने पर है, जहां जहां सुधारना, मन फिरना, जल्दी करो,
ये कब होगी? विश्वास करने से। ये रोमियो का चर्च को विश्वास का वचन है। हृदय में प्रभु दिया, मुंह में दिया, हृदय से विश्वास करके मुंह में अंगीकार करके ये जीवन को प्रभु में बढ़ावो। आज प्रभु आएगा तो जाने के लिए तैयार में रहो। अब को यहाँ इब्रानी में कहता है, जो सुना है विश्वास के लिए जगह नहीं दिया, उसका जीवन में ये वचन काम नहीं किया, अधूरा हो गया। इसलिए चौकसी रखो, ये स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए ये वचन आया है। डर भय के साथ प्रभु में बढ़कर विश्वास करो ताकि तुम प्रवेश करने वाला हो। अब फिर सुझाव 11वां वचन में दिया जा रहा है, पढ़िएगा। हाँ, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का, हम परमेश्वर की विश्राम में प्रवेश करने का, मन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, प्रयास करते रहें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। अविश्वास करके ये वचन को काम करने से अधूरा करो, रोक दिए, प्रभु को काम करने से रोक दिए। उनके समान आप आज्ञाकारी भी ना, मत भटकना। विश्वास करके नम्रता के साथ आज्ञाकारी में होकर विश्राम में, स्वर्ग में प्रवेश करने वाला बनो। हाँ आज प्रभु कहता है, दाऊद के समान अपना जीवन को हम जांचे। जहाँ जहाँ फिरना चाहिए, मन फिरना चाहिए, मुझे वचन से सही करना चाहिए, मुझे सुधारना चाहिए, यीशु की स्वभाव में बदलना चाहिए, स्वर्गीय जीवन को बनाना चाहिए। मन फिरो, स्वर्ग के लिए तैयार हो। दूसरा कोई सत्यता नहीं। जहाँ जहाँ मन फिरना, सत्यता आ रही है। यीशु ने कहा, अंधकार का पुराना जीवन को छोड़कर यीशु की ज्योति का नया जीवन में प्रवेश करो। यह बपतिस्मा में पुराना जीवन खत्म होकर नया जीवन में प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु कहा, इसमें सच में जो बढ़ने वाला गवाही का जीवन बिताता, प्रेरित 1:8 में वही लिखा, पवित्र आत्मा जिसके जीवन में आएगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जिसके जीवन में होगा, सामर्थ्य पाकर अपने लिए औरों के लिए गवाही का जीवन बिताएगा। टोकर नहीं, टोकर का काम करने वाले। एक प्रार्थना का संगति में 4 लोग बैठकर प्रभु में बढ़ रहे हैं, 10 लोग बैठ के बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को वचन के विरोध में भड़काने वाला, प्रभु का वो डूब करके मरेंगे तो भी अच्छा है, तो कर स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। फिर प्रभु ने कहा, आपका घर को आशीष करने के लिए, आपका पूरे कुटुंब को आशीष करने के लिए, आपका जीवन को आशीष, आपका तमाम बातों को आशीष करने के लिए अपना सेवक को प्रभु ने आज्ञा दिया, चलते चलते ये याद करते रहना, स्वर्ग निकट है। जो आपको और आपका वचन को टुकराएगा, उसका घर में, जीवन में मेरा काम बंद हो गया। उसके साथ प्रभु का बर्ताव न्याय का दिन में होगा, जगत का जीवन में खत्म हो गया, चेतावनी। लेकिन जो जगह दिया, जो वचन को जगह दिया, बताने वाला को जगह दिया, वो प्रभु की भरपूरी आशीष में बढ़ गया। प्रभु कहा, ये विश्वास करने वाला ये सब जीवन में टोकर बिना, अंधकार की शैतान की कामों बिना, गवाही में, आशीष में बढ़ेगा। विश्वास करने वाला, हृदय में विश्वास करके मुंह में अंगीकार करने वाला। हाँ प्रिय, यहाँ कई लोग विश्वास नहीं करने के कारण, आज्ञाकारी ना मानने के कारण प्रभु ने काम नहीं किया, वो प्रवेश करने के लिए संभव नहीं है। लेकिन विश्वास करके प्रभु में जो बड़ा है वो प्रवेश किया करके, इब्रानी 4:3 में लिखा। आज हम विश्वास करके जहाँ जहाँ मेरा जीवन में यीशु की स्वभाव में, स्वर्गीय जीवन के अनुसार बदलना है, बनना है। आज यीशु कहता है, क्या आप तैयार में हैं? हम वक्त वाटिका के द्वारा, मेरा वक्त के द्वारा वचन सभी संगति में पहुंचा रहे हैं। इस वक्त के अनुसार इस सत्यता को विश्वास करके, आज्ञाकारी मानकर, नम्रता के साथ बढ़कर, क्या स्वर्ग जाने के लिए तैयार में हैं? प्रभु की राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार में हैं? प्रभु कहता है, बाइबल बतलाती है, हम नेहेमिया घर में आराम से पढ़िएगा, 8वां अध्याय 1, 3,
5, 6, 8, 9, 10 में लिखा है। हम फिर बता रहे हैं, बाद में आराम से पढ़िए। नेहेमिया 8वां अध्याय 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10 में लिखा है। पूरा प्रभु का मंडली वहाँ इकट्ठा हो गया। आपस में बाइबल पढ़कर सेवक ने, याजक लिखा है यज़रा को, याजक एज़रा वचन को पढ़कर सबको समझाया। लोग जहाँ जहाँ मन फिरना चाहिए, जीवन को बदलना चाहिए, पुराना अंधकार की, शैतान की, पाप श्राप की क्रिया, नरक की क्रिया को दूर करना चाहिए, जीवन से, परिवार से, घर से मिटाना चाहिए। उन्होंने रो रो कर क्षमा मांग कर मिटाया। वहाँ 10वां 8 का 10 में लिखा है, केवल उसी को पढ़ेंगे। नेहेमिया 8 का 10, 1, 3, 5, 6, 8, 9, घर में आराम से पढ़िए। केवल हम 10वां वचन पढ़ रहे हैं। नेहेमिया 8 का 10 पढ़िएगा, वहाँ क्या लिखा है। हाँ, फिर उसने उनसे कहा, अब मंडली एक दूसरे से कहता है, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो। ये प्रभु की भरपूरी आशीष में आनंद के साथ बढ़ो। ये प्रभु चाहता है। जब तक पृथ्वी में जिंदा है, प्रभु के साथ आपका जीवन आनंद में, खुशी में, शांति में, चंगाई में, तंदुरुस्ती में, सुरक्षित रहना। आप प्रभु में सुखद जीवन गवाही बनकर रहना। अब जाकर प्रभु में आनंद का जीवन बिताओ, खा पी कर प्रभु में आनंद मनाइए। हाँ, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ, अभी भी जो मन फिर के स्वर्ग राज्य के लिए तैयार नहीं है, आज मरेंगे तो स्वर्ग नरक चला जाएंगे, उनके लिए अपने तरफ से सेवा देना, भेजना। क्या भेजना बताएंगे आगे। हाँ, उनके पास भोजन सामग्री भेजो। हाँ, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। प्रभु के लिए पवित्र दिन है। और उदास मत रहो। ये दिन उदास करने का दिन नहीं है। क्योंकि यहोवा का आनंद, प्रभु में आनंद होना तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हमारा बल है, हमारा दृढ़ गढ़ है। प्रियो, अब ये आशीष का जीवन में आ गए। प्रभु कहा, आपकी गवाही का जीवन, औरों को बचाने का प्रार्थना का जीवन, वक्त वक्त पर हम लोग वचन का साधन को भिन्न भिन्न तरीके से औरों तक पहुंचाते हैं, ताकि उनकी आत्मा नरक से बचकर प्रभु में आने के लिए, वे भी स्वर्ग पहुंचने के लिए। प्रभु कहा, ये काम आपसे होते रहना है। जब तक प्रभु रखा, वचन की साधन औरों तक पहुंचना है, सुसमाचार औरों तक पहुंचना है, औरों बचने के लिए आप प्रार्थना करना है, आपका गवाही और लोग बचने के लिए काम करना है। आपकी दान के द्वारा, जो दान आप प्रभु के वहाँ लिखा है, भोजन की सामग्री होने के लिए भेजिए। मलाकी में लिखा है, मेरा भवन में भोजन वस्तु होने के लिए अपना दान को जमा करो। दान दशवांश को वहाँ सिखाने के समय भवन में भोजन होने के लिए, मतलब वचन, आत्मिक भोजन, प्रभु का वचन की सेवा नाश होने वालों तक पहुँचने के लिए आपका दान मदद करना चाहिए, आपका प्रार्थना मदद करना चाहिए, आपका गवाही मदद करना चाहिए। आप ही अवसर में जहाँ जहाँ मिलती है वचन को पहुँचाने वाला होना चाहिए। ये अपने को भी प्रभु में रखकर औरों को भी प्रभु के पास लाने का आशीष का जीवन करके बाइबल बतलाती है। इन लोग संगति में इकट्ठे होकर मन फिर के स्वर्ग राज्य के लिए अपना जीवन को तैयार करने का समय प्रभु ने कहा, आपका सेवा औरों को भी बचाकर, जैसे आप आज प्रभु की आनंद में मन फिर कर स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होने की जगह पर आ गए, अगला भी इसी जीवन को पाकर मन फिर के स्वर्ग जाने के लिए तैयार होने का गवाही आपके द्वारा होना है, प्रार्थना आपके द्वारा होना है, वचन आपके द्वारा पहुंचना है, आपका दान के द्वारा अगला आत्मा पहुंचने का सेवा मिलना है। ये सब एक तरीका है। इस तरीके से जो प्रभु में आनंदित रहेगा, वो प्रभु कहता है, प्रभु में आनंदित रहना मेरे लोगों के लिए दृढ़ गढ़ है, बल है, सामर्थ्य है। प्रभु के लोगों के लिए सब कुछ है।
और 2 वचन पढ़कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। और एक व्यक्ति भी यह सत्यता को जानकर किया, तब वहाँ क्या हुआ वो भी देख लेंगे। दूसरा इतिहास 17वां अध्याय 9-10 को यहोशापात राजा के बारे में देखते हैं। दूसरा इतिहास 17 का 9-10 पढ़िएगा। अतः उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक, परमेश्वर की वचन का पुस्तक को अपने साथ लेकर यहूदा में शिक्षा दी। सब जगह में सिखाने का काम किया, सब जगह में बताने का काम किया। वरन वे यहूदा के सब नगरों में ये वचन को बताने वाला काम किया। प्रजा को सिखाते हुए घूमे, हर लोगों को सिखाते हुए प्रभु के लोग घुमा। यहूदा के आसपास के देशों के राज्य, जहां जहां वचन को सिखाते हुए प्रभु के लोग घूम रहे थे, राज राज्य में, नगर नगर में, गांव गांव में, गली गली में, यहोवा का ऐसा डर समा गया। जहां जहां वचन पहुंच गया वहां परमेश्वर का डर उस क्षेत्र में समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध ना किया। प्रभु और प्रभु के लोगों के विरोध में कोई लड़ाई करने नहीं आए, कोई शत्रु लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज आपके विरोध में क्रिया करने वाला वो दुष्ट मनुष्य क्यों ना हो या दुष्ट शैतान क्यों ना हो, जहाँ जहाँ वचन पहुँचते रहा, जहाँ वचन सीखते रहें, जिस जीवन में, घर में, संगति में वचन सिखाने का काम होते रहा, जिस घर घर में हुआ, जिस नगर नगर में हुआ, जिस गली में हुआ, जिस शहर में हुआ, बाइबल बतलाती है उन सब राज्यों में, उन सब सीमा रेखा में प्रभु के लोगों के विरोध में क्रिया करने वाला लोग नहीं था, क्योंकि प्रभु का डर, प्रभु के लोगों के विरोध में जो लोग थे उनका हृदय में चला गया, प्रभु का डर हो गया। इसलिए प्रभु के लोगों के विरोध में वो काम नहीं कर पा रहे, लड़ नहीं पा रहे, विरोध में कुछ काम नहीं कर पा रहे, वो शैतान के न हो, मनुष्य के न हो। प्रभु ने ये वचन दिया है, आज आपकी घर सुधार कर यीशु की स्वभाव में, स्वर्ग की अनुसार जीवन बनते जाने के लिए, खुशी और आनंद में, सुखद जीवन में गवाही बनकर अपने लिए औरों के लिए आशीष का भरपूरी में बढ़ने के लिए नहमीया 8वां अध्याय को उदाहरण में प्रभु दिया। प्रभु का मंडली इस सत्यता के अनुसार गवाही बना। आगे अगला काम क्या होती है, जहाँ वचन लोग सीखते हैं, सिखाने का संगति होती है। जैसे हम आज इस समय आपको सिखा रहे हैं, आप सीख रहे हैं, जिस जीवन में, घर में, गली में, प्रार्थना की जगह में, गांव में, नगर में, राज्य में होती है, आपके विरोध में क्रिया करने वाला शैतान के न हो, मनुष्य के न हो, उनके मन में प्रभु डर डाल देता, प्रभु का डर वहाँ समा जाता है, ताकि आपके विरोध में काम नहीं हो पाती है। आपका जीवन को आपकी शत्रु की आत्माओं से बचाकर, रक्षा करके शांति में रखने के लिए यह वचन आज आपके पास आ रही है। हाँ प्रिय, ये वचन इसलिए देकर अपने लिए और उनके लिए गवाही बनकर आशीष का जीवन का प्रभु ने मांग किया। एक ही वचन नया नियम में पढ़कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 14 को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 14 को पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में, जय का जीवन में वो ले चलता है। हम प्रभु को ये जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। मुझे जय का उत्साह में मेरा जिंदगी को, मेरा घर को, मेरी तमाम बात। और एक बार इस वचन को हम पढ़कर हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो मसीह यीशु में सदा हमको, मेरा जीवन को सदा के लिए जय के उत्सव में लिया फिरता, जय का उत्साह में प्रभु मुझे ले चलते हैं। और अपने ज्ञान की सुगंध माने अपनी वचन की सुगंध को हमारे द्वारा, मेरा जीवन के द्वारा, घर के द्वारा, परिवार के द्वारा, हर जगह, जहां जहां हम जाते हैं, हर जगह में फैलता है। मुझे ये गवाही को, आशीष को, वचन को फैलाता है। अगला वचन भी पढ़ेंगे। हाँ,
क्योंकि हम परमेश्वर के संगति में उद्धार पाने वालों जो बच के प्रभु में बढ़कर स्वर्ग जाना चाहता उनके लिए, और नाश होने वालों जो इस पर ध्यान दिए बिना लापरवाही करके जो नाश होता है, दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। मसीह की सुगंधित गवाही का आशीष का जीवन हम बिता रहे हैं। हम वचन को गवाही बनकर जहाँ जहाँ जाते हैं, ये वचन को फैलाने का समय दो काम होते हैं। एक, ये गवाही के द्वारा प्रभु में अपना जीवन को सुधार कर मेरे जैसे वो भी स्वर्ग के लिए तैयार में रहता, उनके लिए भी सुनकर अविश्वास होकर आज्ञाकारी बिना जो नाश हो रहा, उन दोनों के लिए हम वचन की सुगंधित आशीष का गवाही बनेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस जय का जीवन को, इस गवाही का जीवन को, इस वचन का जीवन को, इस सुगंधित जीवन को मेरे लिए औरों के लिए बिताने के लिए जो मदद करता है, सदा के लिए जय का जीवन में बढ़ने के लिए मदद करता है। ये सत्यता के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं करके यहाँ प्रभु का भक्त, प्रभु का दल परमेश्वर को धन्यवाद देती है। ये वचन को अंत करने के समय क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद देने की जगह में हैं? जब मन फिराने के लिए, जिंदगी को प्रभु की स्वभाव में बदलने के लिए, स्वर्ग के अनुसार आपका जिंदगी को पवित्रता में, सच्चाई में, सत्यता में बनने के लिए आज प्रभु आएगा तो स्वर्ग जाने के लिए जो जय का जीवन, वचन की आशीष की सुगंध के साथ मेरे द्वारा एक झुंड स्वर्ग जाने का जीवन, मेरा जीवन, मेरा पूरा घर स्वर्ग पहुंचने का जीवन में प्रभु ने मुझे रखा। ये वक्त, ये सत्यता के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपको धन्यवाद, प्रभु यीशु आपको धन्यवाद, मुझे ये जय का जीवन दिया, ये वचन का सुगंधित जीवन दिया, आशीष का जीवन दिया। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं फैल रही है और लोग बच रहे हैं, मेरे जैसे बेबी स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसा जीवन को ये वचन के द्वारा आपने दिया। आपको धन्यवाद बोल करके प्रभु का दल, प्रभु का भक्त प्रभु को धन्यवाद देता है। इसलिए आज का विषय आपके पास आ रही है। इस वक्त में क्या आप भी ये सत्यता के लिए तैयार होकर स्वर्ग राज्य में प्रभु को धन्यवाद देते हुए जय का जीवन के साथ प्रवेश करने के लिए तैयार में है? जहाँ जहाँ सुधारना, मरकुस 1:14-15 में यीशु ने कहा है, जल्दी सुधारो, जल्दी विश्वास करो, जल्दी अपना जीवन को प्रभु में तैयार में रखो। यदि प्रभु का आगमन होगा जाने के लिए तैयार में रहिए। इसलिए वचन है, इसलिए प्रार्थना का संगति है, इसलिए हर समय वचन में बढ़ते हैं, इसलिए प्रार्थना में प्रतिदिन हम बढ़ते हैं और कोई मकसद नहीं है। पिछले रविवार आज दोनों वचन के द्वारा हम क्यों प्रभु में बढ़ते जाते हैं, ये सत्यता को सुने हैं। किसी तरह का कंफ्यूज बिना प्रभु में स्वतंत्र सच्चाई में बढ़ते जाइए। ये सत्यता के द्वारा आप भी प्रभु को धन्यवाद देकर जय का उत्साह में बढ़ते जाइए। आप जहाँ जहाँ जाएंगे प्रभु की आशीष फैलना चाहिए, आपकी गवाही औरों को बचाना चाहिए, प्रभु की आशीष पहुँचना चाहिए। प्रभु की पवित्र नाम, प्रभु की पवित्र योजना आपके द्वारा पूरा होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, और एक बार हम धन्यवाद देते हुए आपके शरण में आते हैं। जितने लोग आज इस सत्यता को सुने हैं वे हम बोलकर, आमीन बोलकर अपना जीवन को 2 कुरिन्थियों 2:14-15 के अनुसार जय का जीवन में बढ़ते जाएं, गवाही का जीवन में बढ़ते जाएं, प्रभु की वचन की सुगंधित जीवन में बढ़ते जाएं, भरपूरी आशीष का जीवन में बढ़ते जाएं। अपने लिए औरों के लिए प्रभु की गवाही बनकर इस जीवन को सफल कर नहीं पाएँ, सुखद जीवन जी नहीं पाएँ, प्रभु की भरपूरी आशीष में बढ़ नहीं पाएँ, अंधकार से पूरी तौर से छुटकारा पाना दीजिए। प्रभु में सही तौर से ये जीवन को आरंभ करने दीजिए। ठोकर के लिए जगह नहीं देने पाएँ, अविश्वास के लिए जगह ना देने पाएँ, नाश होने का काम ना करने पाएँ। अपना घर को पवित्रता में, प्रभु की भरपूरी आशीष में, पूरे कुटुंब को अपने प्रभु की भरपूरी आशीष में, अपना जीवन को भरपूरी आशीष में ले चलने के लिए सेवक को जगह दे नहीं पाएँ,
सेवक के द्वारा जो वचन पहुंच रही है जगह दे नहीं पाए। एक बच्चे गार्जियन का नियंत्रण में होकर कैसा उसका जीवन को तैयार करके अच्छी भविष्य में पहुंचती है, वैसे इस बटिका में एक गार्जियन को आपने रखा स्वामी, उनके द्वारा वचन को देते हैं स्वामी। एक बच्चे का समान जब तक बनते नहीं है वो स्वर्ग राज्य में पहुंचेंगे नहीं करके मत्ती 18 में तूने कहा है। आज उस नम्रता में, कपट रहित जीवन में, शुद्ध मन में लोग प्रभु की वचन को पाकर इस संगति में आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। मत्ती 18 में लिखा है एक भी नाश होना प्रभु की इच्छा नहीं है। जितने लोग आज वचन सुन रहे हैं एक भी नाश नहीं होना आज भी आपका इच्छा नहीं है स्वामी। सभी को बचाइए, ये सत्यता के द्वारा यीशु की स्वभाव में हर जिंदगी को लाइए, हर घर को स्वर्ग के अनुसार बनाइए। जय का जीवन जीने दीजिए, गवाही का जीवन जीने दीजिए, हर एक टोकरों से बचाइए, हर एक वचन को टुकराने वाला जीवन से बचाइए। जो गार्जियन को रखे हैं उनकी अगुवाई को टुकराने से बचाइए। अविश्वास नहीं, विश्वास में होकर ये जीवन को सफल करके जय के साथ भरपूरी आशीष में गवाही बनकर अपने लिए और उनके लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ये जीवन को बिताने के लिए आज का सत्य वचन सभी को मदद करें, सहायता करें, अपने पवित्र नाम को महिमा करें। यह सत्यता के विरोध में क्रिया करने वाला हर एक क्रिया यीशु के नाम से सत्य नाश हो नहीं पाए। प्रभु जी वचन जिस काम के लिए भेजा गया प्रभु की इच्छा को पूरा करने पाए, अनुग्रह कर आशीष कीजिए, पवित्र नाम का महिमा कीजिए। जितने लोग जो आशा और प्रार्थना का निवेदन के साथ लालसा के साथ इकट्ठे हुए हैं, आशा नहीं टूट नहीं पाए, प्रार्थना अधूरा नहीं होने पाए, उनकी लालसा को उत्तम भलाई की भरपूरी में तृप्त कर, ताकि ये संगति से कोई भी काली से ना जाए, सभी को अपनी आशीषों से भर दे। पवित्र नाम को महिमा कर आशीष कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक हम सबके बीच में बने रहें। आमीन आमीन। प्रियो, आज की सत्यता के द्वारा आप प्रभु में जय का जीवन बिताएंगे, गवाही बनकर बिताएंगे, प्रभु की आशीष का जीवन बिताएंगे, अपने लिए और उनके लिए। जैसा प्रभु चाहता है वैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, हम विश्वास करते हैं। सुरक्षित रहिए, अगला संगति तक प्रभु की अनुग्रह हम सभी को रक्षा करेगा। आप सभी को और एक बार जय मसीह कहता हूँ। सबको प्रभु आशीष दे। आमीन आमीन।